नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स को हमने पिछले कई वीडियोस में देखा है, उसे हम अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसलिए हेडिंग को हम ऐसे भी बना देंगे, रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Haloalkanes mainly shows four different kinds of reaction। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन होता है रिएक्शंस विथ मेटल और फोर्थ वन इज रिडक्शन रिएक्शन। हम एक एक करके सभी रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे और आज हम इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छी समझ में आती है तो आगे जाके हम एसएन रिएक्शंस जो हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। SN2 का मैकेनिज्म देखेंगे, हम SN1 का मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन? आप हेडिंग लगा लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मेन रिएक्टेंट जो होता है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट में कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो, न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट में वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलना चाहिए। एक तो पुराना ग्रुप एटम या फिर मॉलिक्यूल रिप्लेस होके नया ग्रुप उसकी जगह पे आने वाला है, लेकिन ऐसा होते समय बच्चों पुराने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यानी कि रिएक्टेंट में जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलना चाहिए। इसलिए इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये होनी चाहिए, व्हेन ए ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन इन ए सबस्ट्रेट यानी कि मेन रिएक्टेंट में जो कार्बन है उसको अटैच जो ग्रुप होता है, व्हेन ए ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन इन ए सबस्ट्रेट और इन ए रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप to form a new product, उस वक्त ऐसा होना चाहिए अगर नया प्रोडक्ट फॉर्म भी हो तो उस प्रोडक्ट में देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन मेन सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट में भी वही हाइब्रिडेशन होना चाहिए जो हाइब्रिडेशन पुराने रिएक्टर में होता है, उसे हम क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओनली रिप्लेस नहीं करना है बच्चों। रिप्लेस करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रिएक्टेंट में भी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के केमिकल कंपाउंड में और राइट हैंड साइड के केमिकल कंपाउंड में यानी कि प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम शॉर्ट में उसे एसएन रिएक्शंस भी बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट में भी एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और उस पुराने न्यूक्लियोफाइल को एक नया न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा और वही बातें फिर एक बार सबस्ट्रेट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो वैसी बनी रहनी चाहिए। इसलिए इसको अगर हम साइंटिफिक वे में डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी बच्चों। द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल होता है रिएक्टेंट में, उसे न्यू न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, सपोज ये जो कार्बन है, समझो इस कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड्स है और यहां पर एक, इस बॉन्ड में यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है। समझो हम यहां पे X लेंगे क्योंकि हमें स्टडी करने हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड है बच्चों, इसे हम क्या लिखेंगे RH या फिर अल्काइल हैलाइड। इसमें देखो ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक फिशन शो करेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ज्यादा खींचा जा रहा है X की तरफ, बिकॉज X यानी कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली या फिर हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने वाला है। उसी समय कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अगर इसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, हमने 11th स्टैंडर्ड के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से देखा है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में मालूम नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो पहले जाके आप उसे पढ़ो 11th स्टैंडर्ड में, फिर जाके ये रिएक्शंस आप समझ लो। ये न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल अगर मैं दूं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है। हम आगे जाके लिखने वाले बच्चे ये मत लिखो, इसको तो लिखना है। X माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है। NH3 भी न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि N के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं बच्चों। OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। वो आता कहां से है, रिएक्शन कैसे कैसे करता है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। वो कहीं से भी आ सकता है, एक्वियस NaOH हो, एक्वियस KOH हो, मॉइस्ट Ag2O हो, या फिर ये कार्बोक्सिलिक आयन से भी आ सकता है। ये पुराना, ये मेन सब्सट्रेट है हमारा, इसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने ऐड किया हुआ न्यूक्लियोफाइल है। अगर दोनों में रिएक्शन होती है तो ये पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होके नया वाला न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, हेंस द रिएक्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होगा क्या, देखो कार्बन तो वही है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों वही है, इसमें चेंज नहीं होने वाला। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज शो करेगा, इसे हम कहेंगे न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट। और ये जो यहां से निकल कर जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के निकल जाएगा बच्चों, खींच के निकल जाएगा। तो इसे हम कहेंगे X माइनस, और X माइनस को हम बोलते हैं हालाइड आयन, हालाइड आयन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन दिस रिएक्शन बच्चों, कार्बन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। It acquires partial negative charge, carbon acquires partial positive charge. The bond breaks heterolytically. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अलग अलग है, तो बॉन्ड सिमेट्रिकल ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड अनसिमेट्रिकल ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस X की तरफ जाएगा बच्चों, X की तरफ जाएगा। ये अगर X की तरफ जाएगा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इस तरह हमने जो रिएजेंट ऐड किया है, न्यूक्लियोफाइल आता है कहां से, रिएजेंट से आता है। हम बहुत सारे रिएजेंट देखने वाले इस लेक्चर में ही। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, और न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट में
हमने रिएजेंट्स जो ऐड किया वहां से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहां से अल्काइल हैलाइड से हैलाइड ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल विदाउट चेंजिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट as well as product. It is called as nucleophilic substitution reactions. इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लो, उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट्स देखेंगे। अभी जो हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, उसमें रिएक्टेंट में जो अल्किल हैलाइड है बच्चों, उसमें से हैलोजन ग्रुप जितने जल्दी बाहर जाएगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और एक्स के बीच में से उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। यानी कि हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं, इस रिएक्शन के स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे तो बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे, बेटर द लिविंग ग्रुप, लिविंग यानी कि छोड़ के जाने वाला ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर इज दैट केमिकल रिएक्शन, फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो भी ग्रुप सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, वो सबसे पहले निकल के जाएगा और रिएक्शन को फास्ट बनाएगा। अगर हम 4 हैलोजेंस के बारे में बात करेंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो सबसे बढ़िया बेस्ट वन लिविंग ग्रुप इज I माइनस, इसे हम आयोडाइड आयन बोलेंगे। इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग द हैलोजेंस। उसके बाद होगा ब्रोमाइड आयन, उसके बाद होगा क्लोराइड आयन और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप इन चारों में से है फ्लोराइड आयन। यानी कि अगर रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है बच्चों, यानी कि अल्काइल आयोडाइड यानी कि आयोडोअल्केन, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड, तो सबसे बढ़िया रिएक्टेंट कौन है, सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट कौन है, यानी कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दैट अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल आयोडाइड्स is more reactive than alkyl bromides. Alkyl bromides are more reactive than alkyl chlorides and alkyl chlorides are more reactive than alkyl fluorides. इसका रीजन क्या होता है बच्चों, इसका रीजन बहुत पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है। ये बॉन्ड लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये R सेम होता है चारों केसेस में तो हाइड्रोजन तो सेम नहीं है और सबसे ज्यादा साइज आयोडीन की है और सबसे कम साइज फ्लोरीन की है, तो बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंस आने वाला है। इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम 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 हो रही है। जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों, यानी कि RI के केस में, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है उतनी केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है। इसलिए इसका रीजन क्या होगा, why are the alkyl iodides are more reactive than alkyl bromides and why alkyl bromides are more reactive than chlorides and why alkyl chlorides are more reactive than alkyl chlorides. It is due to the bond dissociation एनर्जी बोलेंगे या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हम बोल सकते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड और टू क्लीव द बॉन्ड। तो चलो ये जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें किस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में भाग लेंगे, तो 2 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में आने वाले हैं। एक तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिवली चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा जाके 11th स्टैंडर्ड में। तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन इज रिच स्पेसिस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत है और ये अटैक करने वाला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस के ऊपर।
तो नेगेटिव चार्ज जब होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि इसके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए, चार्ज तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स जो हम मेजॉरिटी देखते हैं, हम बहुत सारे आगे देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। एक तो होगा OH माइनस, OH माइनस। बच्चों इसे नोट करो, पहले तो इसे याद करो और बाद में हम धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। ये OH माइनस माइनस चार्ज H के ऊपर नहीं होता बच्चों, आपने फॉर्मल चार्ज में पढ़ा है, ये नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये रिप्लेस करेगा हाइड्राइड आयन को। देन होगा Cn माइनस, इसे इसमें भी दो बातें आने वाली है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। KCN का अटैक कैसे होता है या फिर AgCN का अटैक कैसे होता है। उसके बाद होता है अल्कोक्साइड आयन बच्चों, RO माइनस, उसके बाद होगा RCOO माइनस। इसका स्ट्रक्चर हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। ये कुछ न्यूक्लियोफाइल्स है नेगेटिव चार्ज की जो अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये भी हो सकता है SH माइनस, ये SH है बच्चों और नेगेटिव चार्ज आने वाला है सल्फर के ऊपर। ये भी हो सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और आयोडीन माइनस, ये कुछ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं व्हिच टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बात करेंगे तो एक होगा H2O, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं बच्चों, इसके ऊपर दो लोन पेयर है इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। देन अमोनिया हो सकता है, N के ऊपर एक लोन पेयर है बच्चों। अगर हम यहां से एक H को हटाएंगे और एक R रिप्लेस करेंगे तो होगा RNH2, लेकिन उस समय N के ऊपर का लोन पेयर कम नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइंस। ये भी एक क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है, और सेकेंडरी अमाइन होता कैसे है? अगर इससे अगर हम और एक H रिप्लेस करके अगर हम R लाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से RNH है और नीचे एक R है बच्चों, N के ऊपर फिर एक बार एक लोन पेयर। टर्सरी भी हो सकता है RN, ये पुराना वाला R और ये नया वाला R। इसमें हमने क्या किया? अमोनिया से सारे H को हटाकर अल्काइल से रिप्लेस किया। ये सारे H को हमने हटाया, सभी तीनों H को, और हमने 3 बार अल्काइल से उसे रिप्लेस किया, तो ये होता है टर्शरी अमाइन। ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स है बट दे आर नॉट चार्ज्ड, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसके बाद हम बच्चों एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में क्या होगा? उस कॉलम में हम सीरियल नंबर बनाएंगे। सीरियल नंबर के बाद बच्चों हम बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स लिखेंगे। सबस्ट्रेट तो हमारा एक ही है कॉमन, अल्काइल हैलाइड्स। और आप इस आगे आने वाले कॉलम को अच्छी तरह से लिख लो, हम उसे याद करेंगे और बाद में सभी रिएक्शन को हम समझ लेंगे। ये जो हम टेबल बना रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हमने 5 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में होगा अल्काइल हैलाइड्स, सभी रिएक्शंस में हमारा मेन रिएक्टेंट सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड ही है बच्चों। और रिएजेंट किस लिए? यहां से न्यूक्लियोफाइल नया आने वाला है, उस रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा उसे हम देखेंगे। और न्यूक्लियोफाइल, नया न्यूक्लियोफाइल जब यहां से पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तो हमारा नया प्रोडक्ट यानी कि हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा, और उसके बाद उस रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो चलो हम एक तो देखेंगे अल्काइल हैलाइड। आप सभी एग्जांपल्स में पहले कॉलम में RX ही बना दो। X का मतलब आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड कोई भी हो सकता है बच्चों। रिएजेंट इस पहले एग्जांपल में एक तो होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज Aqueous। अल्कोहल के बारे में बात हमने 11th चैप्टर में की है कि अल्कोहलिक NaOH होता है तो क्या होगा। और यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। और बच्चों यहां पर मॉइस्ट Ag2O भी हो सकता है, मॉइस्ट Ag2O। हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे
Ag2O मॉइस्ट, या फिर आप एक्वेस भी बोल सकते हो। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है बच्चों, क्योंकि यहां से सभी में से न्यूक्लियोफाइल तो OH माइनस ही आना है, उसे ही आना है, और ये भी हो सकता है H2O। ये तीनों में से OH माइनस, और यहां से अगर आपको समझ में नहीं आता है, यहां पर आपको H नहीं दिखता होगा तो आप साइड में लिख लो, ये Ag2O जो होता है बच्चों, अगर हम इसे मॉइस्ट बोलेंगे तो उसके साथ वाटर भी ऐड होगा, H2O, इसे हम एक्वेस भी बोल सकते हैं। तो यहां से OH और Ag2O, इसको मिला के क्या होना है, 2 टाइम्स AgOH होना है बच्चों। ये AgOH ऐसे ही स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम लेंगे मॉइस्ट Ag2O, ये आगे जाके बनाएगा AgOH, और AgOH में से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस। तो आपको क्वेश्चन में AgOH के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ही क्वेश्चन में आने वाला है, Ag2O। इन चारों रिएजेंट में से बच्चों न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ही आना है, तो ये OH माइनस इसमें से किसको रिप्लेस करने वाला है, अभी हमने एक बात की थी रिएक्शन में, जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो यहां से ये X माइनस को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह लेगा। इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आने वाला प्रोडक्ट बच्चों R और OH होने वाला है, और R और OH का नाम आप सबको मालूम, इट इज द अल्कोहल, इट इज द अल्कोहल। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हम देखेंगे। अभी हमें ये टेबल पूरा करने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे लिखने के लिए, इसलिए मैं इसे एक बार लिख लूं तो हमारा समय बचेगा और आपका बच्चों डाटा भी बचेगा। इस टेबल में बच्चों हमने कुछ 8 प्रकार के अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स लिखे हैं। पहले तो आप इस पूरे न्यूक्लियोफाइल को समझने की कोशिश करो, बाद में मैं आपको समझ दूंगा लिखने के लिए। एक तो बात यह है कि सभी जगह पे मेन रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड ही है बच्चों। ये R प्राइमरी टर्शियरी के बारे में बात हम आगे करेंगे। देखो ये कुछ 8 डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, और यहां से ये पूरे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में भाग लेने वाले हैं। एक तो हमने देखा है, इसका नाम होता है सोडियम अल्कोक्साइड बच्चों। नाम क्या होता है इसका, सोडियम अल्कोक्साइड। पहले तो आप समझ लो, बाद में इसे लिख दो, सोडियम अल्कोक्साइड। और ये हमने R' क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहां पर जो RH लेने वाले इसको हम R बोलेंगे, इसको R' बोलेंगे। होगा क्या, इसमें से ये RO माइनस जो होगा, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ बच्चों, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये बॉन्ड शेयर्ड बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इट बिकम अ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन कैसे होने वाली है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले आप कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं सब हम देखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे अल्कोक्साइड आयन। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां से ये X को रिप्लेस करेगा और X की जगह ये लेने वाला है। और सोडियम अल्कोक्साइड में जो अल्काइल आयन, अल्काइल ग्रुप है, इसे हम R' बोल रहे हैं। तो आने वाला ग्रुप क्या होगा, यहां से R, इसमें से O और एक बार R', इसे बोलेंगे ईथर। ईथर आपको मालूम है। आगे देखो, ये होगा सोडियम आयोडाइड, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, I-, यहां से X को रिप्लेस करके। तो यहां पर देखो एक बात आती है, यहां पर Ri बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बनेगा। अगर हम यहां पे Ri लेंगे तो यहां पर जाके Ri ही बनने वाला है। तो यहां एक तो क्या होगा, RBr होगा या फिर RCl होगा। तो चलो, इसमें से न्यूक्लियोफाइल हमारा है आयोडाइड माइनस, आने वाला प्रोडक्ट हमारा अल्काइल आयोडाइड होगा, इसका नाम अल्काइल आयोडाइड। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। यहां पर थोड़े अलग अलग रिएजेंट्स है। ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन से बच्चों, क्योंकि यहां से हमने एक H को रिप्लेस करके एक अल्काइल नया रिप्लेस किया है, तो इसे हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, इसे सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। R' क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से R होगा, ये R' होगा, यहां पर R' भी है और R" भी है बच्चों। क्योंकि कहां पर R' है और R' कहां से, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने
कुछ इस तरह से लिखा है। तो क्या होगा देखो, ये R है, ये X जाके इसमें से NH2 को आना है, NH2 को, क्योंकि एक H और ये X निकल के HX निकल जाएगा बच्चों। तो NH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो आने वाला प्रोडक्ट होगा RNH2, इसे हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, प्राइमरी अमीन भी बोल सकते हैं। अमाइंस के ऊपर एक डिफरेंट टॉपिक आने वाला है, पूरा टॉपिक यूनिट। देन देखो ये है RNH2, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल ही है। ये सेकेंडरी अमाइन है बच्चों, और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है। यहां से एक H हटेगा और ये R यहां पर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा RNH2 इसमें से एक H यहां पर आने वाला है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसमें से एक H और ये HX बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा बच्चों, तो R इसमें से NH और ये R डैश, तो ये होगा सेकेंडरी अमाइन। इसके बाद होगा ये टर्शियरी अमाइन। देन इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, इट इज द पोटेशियम साइनाइड, CYANIDE। इसका नाम है सिल्वर साइनाइड। इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। हमारा रिएक्टेंट तो RX ही है, इसके ऊपर हम अलग से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे जल्दी, इन दोनों के ऊपर, और NO2 और ONO के ऊपर, क्योंकि इसमें भी साइनाइड ग्रुप है बच्चों, यहां पर भी साइनाइड ही ग्रुप है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, इसमें सब AG को नहीं ले सकते। चलो हम कुछ इस तरह से देंगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, AgCN लेंगे ना, तो AgCN में क्या होता है, RNC होता है बच्चों, ये NC होता है इस तरह से, RNC बनने वाला है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, दोनों में अलग बात क्या है देखो, दोनों में मैं अभी आपको लिख के दूंगा, ये CN में जो होता है नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो अटैक कार्बन से होगा और बनाएगा अल्काइल साइनाइड, इसे हम नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। और सिल्वर साइनाइड के बारे में हम AgCN में नेगेटिव चार्ज होगा N के ऊपर, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड्स है बच्चों, इस बॉन्ड्स को हम अच्छे तरह से समझ लेंगे, और इन दोनों के ऊपर और आगे आने वाले दो न्यूक्लियोफाइल NO2 और ONO, नाइट्रो एंड नाइट्रेट के ऊपर एक 10 मिनट का अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें स्लाइटली थोड़े मैकेनिज्म भी है। तो यहां पर एक बात है बच्चों, अगर हम KCN लेंगे तो अटैक होगा कार्बन से, अगर हम सिल्वर साइनाइड लेंगे तो अटैक होगा नाइट्रोजन से, और इसमें से अल्काइल ग्रुप को यहां पर अटैच करेगा कार्बन, यहां पर अटैच करेगा नाइट्रोजन, तो ये होगा आइसोसाइनाइड और ये होगा साइनाइड। इस पूरे टेबल को आप बहुत अच्छी तरह से लिख लो, और आगे जाके हमें और थोड़े न्यूक्लियोफाइल्स देखने हैं। ये कुछ और 8 न्यूक्लियोफाइल्स हैं that take part in nucleophilic substitution reactions of alkyl halides। देखो चलो, रिएक्टेंट सभी जगह पर फिर एक बार RX ही है, इस पर हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं 4 कंसेप्ट के ऊपर, KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2। फिर एक बार आप देख लो, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। अगर पोटेशियम नाइट्राइट रिएजेंट हो तो इस R के ऊपर अटैक इसमें से ऑक्सीजन से होगा, और अगर हमारा रिएजेंट सिल्वर नाइट्राइट होता है बच्चों, तो इस अल्काइल के ऊपर अटैक नाइट्रोजन से होगा, ऑक्सीजन से नहीं। इसके लिए हम इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर यहां से नाइट्रोजन से अटैक होगा तो आने वाला प्रोडक्ट होगा नाइट्रोअल्केन, और अगर हम पोटेशियम नाइट्राइट लेंगे तो अटैक होगा इस नेगेटिव ऑक्सीजन से, और मिलेगा हमें अल्काइल नाइट्राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द अटैक ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट द मेन प्रोडक्ट इज अल्काइल नाइट्राइट, बाय द अटैक ऑफ सिल्वर नाइट्राइट द मेन प्रोडक्ट इज नाइट्रोअल्केन्स। उसके बाद क्या होगा देखो, ये R डैश का मतलब आपको मालूम हो गया है, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों।
इस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं तो RCOOOH होता है, H को निकलकर यहाँ पे सिल्वर आता है, तो इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है। इस ऑक्सीजन से अगर हम, ये R डैश है बच्चों, ऑक्सीजन से हम अटैक इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर होगा तो ये बनेगा R डैश COOR या फिर RCOOR डैश। इट इज द एस्टर। एस्टर के बारे में अपने 11th स्टैंडर्ड में सुना है। उसके बाद देखो ये आपके लिए नया है, NaHS, इसका नाम आप नोट करो, सोडियम हाइपोसल्फाइड। यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा सल्फर के ऊपर, ये SH माइनस अटैक करेगा इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट RSH। आपको ROH मालूम है बच्चों, ROH होता है तो अल्कोहल है, और RSH होता है तो थायो अल्कोहल होता है। थायो शब्द कब कब आता है? थायो वर्ड ड्यूरिंग सल्फर, इट इज थायो अल्कोहल। उसके बाद देखो ये R डैश SNA, इट्स नेम है सोडियम अल्काइल थायोलेट। सोडियम अल्काइल थायोलेट, थायो यानी कि फिर एक बार सल्फर। यहां पर न्यूक्लियोफाइल है SR या फिर RS माइनस, नेगेटिवली चार्ज सल्फर से अटैक होगा अल्काइल के ऊपर और बनेगा RSR डैश। R डैश कहां से आएगा? R डैश यहां से आएगा सोडियम अल्काइल थायोलेट से, और R कहां से है? हमारा अल्काइल हाइड्राइड से है। ये किस तरह दिखता है बच्चों? अगर यहां पर ROR डैश होता है तो इसका ईथर नाम होता है, ऑक्सीजन के जगह पर यहां पर सल्फर है, इसके नाम क्या होगा? थायो ईथर। थायो के फिर एक बार मतलब क्या होगा? सल्फर। उसके बाद देखो NaN3, ये होता है सोडियम अजाइड। ये लिखा कुछ इस तरह से लिखा जाता है NaN3। तो यहां पर सोडियम है किसी एक साइड के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन को ऑल आर द बॉन्ड पेयर्स तो पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन को 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज को आप फॉर्मल चार्ज से पढ़ो। तो अटैक किसी भी एक नाइट्रोजन से होगा, किसी भी एक नाइट्रोजन से। समझो हमने यहां से अटैक किया उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो ये RN ये नॉर्मल हो जाएगा, इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड पेयर से एक लोन पेयर होगा। अगर नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स पेयर और एक लोन पेयर होता है, चार्जेस को हमें रखना नहीं है, चार्जेस को हमें केमिकल बॉन्डिंग यूनिट से, फॉर्मल चार्ज से हमें समझ लेना है। इसका नाम होता है अजाइड, इट इज नेम्ड एज अजाइड। देन ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ना है। तो देखो इसमें से H माइनस न्यूक्लियोफाइल, H माइनस इस R प्लस के ऊपर, R डेल्टा प्लस के ऊपर अटैक करेगा, और होगा क्या? होगा RH, और RH का मतलब होता है अल्केन। और लास्ट में देखेंगे हम RX अल्काइल हाइड्राइड, और ये होता है R डैश यम यानी कि कोई भी मेटल। अगर मेटल कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है तो ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो कार्बन मेटेलिक मेटल। तो इसमें से R माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर R की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बच्चों, तो मेटल से कंपैरेटिव R इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो R माइनस हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। इसमें से एक R, ये भी एक R बन के होगा अल्केन। इसे हम हाइयर अल्केन भी बोल सकते हैं, हाइयर अल्केन। हाइयर अल्केन यानी कि एक ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इस प्रकार के लास्ट के रिएक्शन में रिएक्टेंट में एक ही कार्बन है, एक ही यानी कि समझो एक हो, 2 या 3 हो, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ने वाला है। कितने कार्बन बढ़ने वाले हैं? जितने कार्बन यहां पर होंगे उतने कार्बन उस रिएक्शन में बढ़ने वाले हैं। और कहां पर बढ़ने वाले हैं? यहां पर एक बढ़ने वाला है R। तो कार्बन का नंबर इंक्रीज होने वाले रिएक्शंस और कार्बन का नंबर डिक्रीज होने वाले रिएक्शंस आप धीरे धीरे करके अलग बनाओ। These are the some nucleophiles which are taken part into SN reactions of alkyl halides। तो बच्चों आप इसे पूरी अच्छी तरह से लिख लो, खुद के नोट्स बनाओ। अब हम आगे देखेंगे आने वाली वीडियो में, ये वीडियो पूरा होगा 4 न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर। ये नाइट्राइट, ये नाइट्रो,
साइनाइड KCN से और आइसोसाइनाइड AgCN से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।